अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफ्तार नासिर जी। डिस्टेंट एक्सरसाइज 1.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर इन द फॉलोइंग नंबर। इसमें कह रहा है कि आपने जितने भी नंबर दिए गए हैं स्क्वायर नंबर को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो इसको हम किस तरह से देखते हैं, ये छोटी सी एग्जांपल थे, हम इसको देखते हैं। हमारे पास है जी स्क्वायर ऑफ नंबर्स अप टू 2 डिजिट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, ये एक एप्पल है, तो हम जिस साइड से भी देखेंगे तो ये एक ही एप्पल रहेगा। 4 एप्पल हैं, तो हम इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, इस साइड से 4 एप्पल रहेगा। ये 9 एप्पल है, इसको इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, तो इसको चेक करें, ये 9 एप्पल ही नज़र आएंगे हमें। ये 16 एप्पल है, तो इसकी सारी साइड जो है स्क्वेयर्ड साइड, इसकी भी स्क्वेयर साइड है। जैसे आपने मैट्रिक्स के बारे में कभी देखा हो, तो उसमें भी यही सीन होता है कि उसकी जो स्क्वायर होता है वो हर साइड से इक्वल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखें, बट 8 एप्पल्स आर 10 एप्पल्स कैन नॉट बी अरेंज इन द वे। अब आप 8 एप्पल लें, इस तरह को उनको अरेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आप 8 एप्पल लें तो उनको इस तरतीब में, किसी भी तरतीब में इस तरह नहीं लिख सकते। नंबर ऑब्जेक्ट दैट कैन अरेंज इनटू स्क्वायर रे आर नाउन एज स्क्वायर नंबर। तो जो स्क्वायर नंबर होता है हमारे पास, उसको इस स्क्वायर रे में लिख सकते हैं, और जो स्क्वायर नंबर नहीं होता उसको स्क्वायर रे में भी नहीं लिख सकते। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 18 है, 18 को इधर हम रफ अमल में इधर देखते हैं जी। 18 को हम फैक्टराइज करते हैं जी। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। यहाँ पर देखें, जो 18 था उसको मैंने क्या लिखा, 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर मज़ीद इसको देखें तो 2 ऐसे आ जाएगा, और 3 को 3 रेज़ टू पावर 2 लिख लूँगा। इसका स्क्वायर नहीं आया, तो ये तो अकेला रह गया ना। इस वजह से ये हमारे पास जो 18 है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 18 इज़ नॉट a स्क्वायर नंबर because it cannot arranged into square array। ये हमारे पास क्या है जी, ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? ये जो 18 है ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसे हम स्क्वायर अरे में तरतीब नहीं दिया जा सकता। ठीक हो गया। अब 8 हो, तो 8 को आप कैसे फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास ये एक सर्कल 2 3 4 5 6 7 8, यह देखिए एक इधर रह गया। अगर ये 9 होता तो इधर स्क्वायर अरे में आ जाता। तो इसकी तरतीब यहाँ से देखें, इधर से 3, इधर से देखें, इधर से, यहाँ पर अगर ना हो, फ़र्ज़ अगर ना हो, तो इधर से देखिए ये 2 है, और यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 यहाँ पर 2 आ, तो ये स्क्वायर अरे इसकी नहीं बनती। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हम चलते हैं 25 की तरफ। तो 25 जो है इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, 5 5 25 5 1 5। तो यहाँ पर 25 जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 × 5, और 25 इस 5 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2। 5 स्क्वायर आ गए ना। तो यही हमने स्क्वायर में नंबर लेने हैं, जितने भी नंबर हो स्क्वायर के साथ आ जाए तो वो हमारे पास जो नंबर होता है वो स्क्वायर नंबर होता है, और उसको हम स्क्वायर अरे में जो है अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 25 इज़ सिंपल स्क्वायर नंबर because it can arrange into square array। 25 को स्क्वायर अरे में अरेंज कर सकते हैं, इस वजह से ये हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर नंबर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है 5 का हमारे पास रो और कॉलम बन जाता है। स्क्वायर अरे में चेंज कर लिखने का मतलब क्या है कि हमारे पास रो और कॉलम में जो जो हमारे पास उसमें तादाद है वो सेम रह जाती है, और 8 जो है इसकी रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं रहती। ये एक आसान वे है समझने का।
एक नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर उस वक्त होगा जब उसकी जो तादाद है उसको हम उसमें रो और कॉलम की तादाद जो है वो मतलब कॉलम और कितार की तादाद जो है वो सेम लिख सके। जैसे कि ये 25 था ना, ये 25 था, तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये नहीं लेते, ये नहीं 5 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब यहाँ पर देखिए इसकी रो में 5 डिजिट है और इसकी कॉलम में सॉरी ये कॉलम में 5 है और रो में भी 5 है। कॉलम में 5 है, रो में भी 5 है, कॉलम में 5 है, रो में भी सारे सेम है। रो और कॉलम में जो तादाद है वो सेम हो जाए तो उस वक्त उसको हम क्या करते होते हैं जी, वो हमारे पास स्क्वायर नंबर होता है। अब 17 है, इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं जी, 17 वन जार 17, तो यहाँ पर 17 जो है वो 17 ऐसे ही आ जाता है। अब 17 जो है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है क्योंकि 17 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायर अरे में नहीं लिख सकते। जब इसको स्क्वायर अरे में नहीं लिख सकते तो मैं कह देता हूँ 17 इज़ नॉट स्क्वायर नंबर because it cannot it cannot it can be it cannot arranged into a square। इसको स्क्वायर अरे में हम इसको नहीं लिख सकते, इस वजह से ये 17 हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसके फोर पार्ट अगर देखें तो वो भी 17 है और जो इसके बाद फिफ्थ पार्ट भी देखें वो भी 17 है। तो हम 4 पार्ट भी नहीं लेते, फिफ्थ भी नहीं लेते क्योंकि 4 हमने थ्री इसका कर लिया है, तो 4 और फिफ्थ दोनों सेम है तो वो आप खुद करें। और जो 6 पार्ट है वो ले लेते हैं, उसमें हमारे पास है जी 6 पार्ट इसका 144। अब हमने देखना है कि 144 हमारे पास स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो कैसे, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 2 के साथ। 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 के साथ 2 3 6 1 हासिल 2 6 12, 2 1 2 1 हासिल 16, 2 8 16, 2 के साथ 2 9 18, 3 3 9। यहाँ पर एक आसान ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ, जो जिनके फैक्टर्स का जोड़ा बन जाए तो वो भी हमारे पास स्क्वायर नंबर होगा, जिसका जोड़ा ना बने वो स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारे पास 144 है इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2 2 कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा, और 3 2 दफ़ा। यहाँ पर देखिए 144, इसको हम जोड़ा बना सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं और 2 की पावर भी 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर 3 की पावर भी 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 144 इन सब का स्क्वायर आ रहा है तो मैं इसको इस तरह 2 × 3 लिख सकता हूँ इस तरह से। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12, 12 की पावर 2 स्क्वायर मिल गया हमें। जोड़ा बनाया, उसके बाद हमने सबके स्क्वायर को इकट्ठा कंबाइन कर लिया, इनका स्क्वायर लगा दिया और इनको मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया, 12 का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर नंबर ये हमारे पास स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर मिल गया कंप्लीट हमें और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 144 इज आ स्क्वायर नंबर because it can be arranged into स्क्वायर एरे। तो ये एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसको हम स्क्वायर एरे के अंदर अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ और 7 पार्ट हमारे पास क्या है जी, 79। क्या है जी, 79 हमारे पास। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 79 है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, इसको सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज जब करते हैं तो ये 2 पर भी नहीं होता, 3 पर भी नहीं होता, 4 5 पर भी नहीं होता, प्राइम नंबर के ऊपर करते होते हैं ना। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने आप पर और एक पर पूर्व तकसीम होते हों, तो ये किसी प्राइम नंबर के ऊपर नहीं होता, सिर्फ 79 के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 79 इज इक्वल टू 79, इसका स्क्वायर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसको जब स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम स्क्वायर अरे के अंदर अरेंज भी नहीं कर सकते। क्यों कि उसमें रो और कॉलम की जो तादाद है वो सेम नहीं रहेगी। तो
तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 79 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर because it cannot be arranged into स्क्वायर अरे। इसको हम स्क्वायर अरे में अरेंज नहीं कर सकते, इस वजह से ये हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी 169। तो 169 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो ये हमारे पास 3 के साथ देखें तो नहीं होगा, 4 5 6 7 13 के साथ होगा। 13 वन जार 30 13 13 169 13 वन जार 13। तो यहाँ पर हमारे पास 169 को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 13, और 13 मल्टीप्लाई 13 होता है 13 रेज़ टू पावर 2। देखिए सारा स्क्वायर फॉर्म में आ गया, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बचा तो नहीं, इसका स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर नंबर है। जब स्क्वायर नंबर तो मैं कह सकता हूँ कि 169 इज़, और इसको हम स्क्वायर अरेंज के रे के अंदर भी अरेंज कर सकते हैं। अब जब भी इनकी तादाद को लिखेंगे तो 169 की, तो उसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 169 इज़ आ स्क्वायर नंबर because it can be arranged into स्क्वायर array। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका 8 पार्ट भी कंप्लीट होता है। ये एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसको स्क्वायर array में अरेंज किया जा सकता है, जिसमें इसकी रो और कॉलम की तादाद इसमें एलिमेंट की बराबर होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसके 8 पार्ट की तरफ। सेम वो भी इसी तरह है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन इसके किए हैं। तो यहाँ पर 68 है जी, 68 को हम ब्रेक करेंगे सबसे पहले। थोड़ा सा नीचे कर लें सोल्यूशन की जगह पर। तो ये 2 के साथ 2 3 6 2 4 8, फिर 2 1 जार 2 2 1 2 2 7 14 17 1 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 68 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये 2 दफ़ा आ रहा है 2, इसकी पावर 2 बना लेते हैं, और 17 अकेला है। इसका स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर अरे की जो अरेंजमेंट है उसमें नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें इसका स्क्वायर नहीं है। तो टोटल का स्क्वायर हो तो उसको हम लिखते होते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ 68 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, इज नॉट अ स्क्वायर नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी अरेंज इनटू स्क्वायर अरे। तो स्क्वायर अरे में अरेंज नहीं कर सकते, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर वो होता है जिसके पूरे रिजल्ट में स्क्वायर नज़र आए। तो यहाँ पर 121, तो 129 को फैक्टराइज करते हैं। तो 11 11 11 11 121 11 1 11। तो हमारे पास जो 121 है इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक हो गया। 11 2 टाइम आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 11 रेज़ टू पावर 2। सारे का सारा रिजल्ट स्क्वायर के अंदर आ गया अंदर। तो यहाँ पर 121 जो है इसमें इसको हम कह सकते हैं ये मेरे पास क्या है जी, स्क्वायर नंबर है। ठीक हो गया। तो 121 इज़ आ स्क्वायर नंबर because it can be arranged into स्क्वायर अरे। तो इसको स्क्वायर अरे के अंदर लिखा जा सकता है 121 को, इस वजह से ये हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।